आप देख रहे हैं पीटी न्यूज़ यूपी। पीटी न्यूज़ यूपी में आपका स्वागत है। इस वक्त की कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने देश की जनता को ठगा। केशव प्रसाद मौर्य। कई नेता भाजपा में कार्यकर्ताओं के साथ हुए शामिल। कुशीनगर जनपद के देवरिया लोकसभा क्षेत्र के दुडही नगर पंचायत के मेहरवा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे। दुडही नगर पंचायत अध्यक्ष शाहिदा खातून तथा अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीम आलम ने चांदी का तलवार व मुकुट भेंट कर स्वागत किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किए। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाषण गर्मी में आए सभी जनता का स्वागत किया तथा दुडही नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीम आलम को धन्यवाद देते हुए अपने संबोधन के दौरान लोकसभा देवरिया के भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के पक्ष में वोट करने की अपील किया तथा सपा, बसपा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आईसीयू में ये पार्टियां पड़ी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। कई जिलों में तो टोटी गायब हो रही है, इसलिए संविधान को खतरा इंडिया गठबंधन से है तथा विपक्ष पर गरजते हुए कहा कि अगर सपा की सरकार होती तो 10,000 मुख्तार और अतीक होते। हमारी सरकार में एक अतीक और एक मुख्तार काम हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 3 करोड़ लाभार्थियों को आवास देने का काम किया जाएगा। वही सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पुनः सरकार बनाने की अपील किया। भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील किया। वही स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित करते शशांक मणि त्रिपाठी के पक्ष में मतदान करने की अपील किया। जनसभा का संचालन मनंजय कुमार ने किया तथा अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीम आलम ने भाजपा प्रत्याशी को मतदान करने की अपील करते हुए सबको धन्यवाद दिया। दुडही नगर के पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी रामेश्वर सिंह ने अपने साथियों के साथ भाजपा में शामिल हुए, जिसमें विनोद प्रसाद, चंचल, कैलाश, अमरनाथ सिंह, अखिलेश सिंह, मुन्ना सिंह, लालमन गुप्ता, सलाउद्दीन अंसारी के साथ नगर के शिवशंकर कुशवाहा भी भाजपा का थामा दामन। वही जिले की पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अभी आपके दुडही नगर पंचायत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कहेंगे? आज पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन और साथ में जनसभा दुडही मंडल के मेहरवा में प्रस्तावित था। भीषण गर्मी को देखते हुए एक मन में संशय बना हुआ था। आम जनमानस में कहीं ऐसा न हो कि भीड़ कम हो, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी जितनी संख्या थी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, यह अपार भीड़ देख करके ऐसा प्रतीत हो चला है कि आने वाली 1 तारीख को दुडही क्षेत्र की सम्मानित जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। 1 तारीख को मतदान करेगी और मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आदरणीय केशव जी ने इतना शानदार संबोधन दिया यहाँ और आने के बाद जो उनका समय देना था दुडही क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि एक बड़ा बढ़िया प्रेम है यहाँ की जनता का और केशव जी का। जितनी बार आग्रह किया गया है, निवेदन किया गया है, हर बार केशव जी यहाँ पे आए। हमें याद है 2022 के चुनाव में एक तरह से तैयार नहीं हो पाया, धुंध हो गया था धूल का, फिर भी उन्होंने पायलट से निवेदन किया कि यार हेलीकॉप्टर किसी तरह से, यह प्रेम है उनका यहाँ के लोगों के प्रति, की जनता के। विधायक जी, जब वो आपके चुनाव में जब यहाँ आए थे, उस समय की भीड़ में और आज की भीड़ में तुलना कैसे करेंगे? कितना ज्यादा भीड़ थी इस बार? पिछली बार से ज्यादा भीड़ थी इस बार। पिछली बार जाड़े का समय था, भीड़ थी पिछली बार भी, अच्छी भीड़ थी, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस नाते इस भीड़ को मैं ज्यादा कह रहा हूँ कि इतनी भीषण गर्मी में लोग कई घंटे बैठे रहे और उनको सुनने के बाद ही प्रस्थान किए। निश्चित रूप से यह एक बढ़िया कार्य है और बढ़िया संदेश दे रहा है पूरे विधानसभा की, लोकसभा की। क्या इस बार आपके चुनाव कमल किस प्रकार खिलेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव में? पिछली बार से ज़्यादा ही अंतर रहेगा। हमको लगता है कि पिछली बार 1,39,000 वोट मिला था भाजपा को यहाँ से लोकसभा चुनाव में,
और इस बार जो मेरा अनुमान है वो 1.5 लाख पार हो जाएगा। गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम लोग सब लोग एकजुट होकर और कमल को और कमल के प्रत्याशी को हराने में लगे, तो क्या कुछ दिख रहा है विपक्ष की नजर में? बिल्कुल नहीं। आप भीड़ को देख लीजिए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी व्यक्ति से बात करिए, हर व्यक्ति जो है मोदी योगी कह रहा है। और इसे कहने के पीछे कारण है, कारण वो ये है कि मोदी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं पूरे देश में 10 सालों में, योगी सरकार ने जो 7 सालों में विकास कार्य किए हैं प्रदेश में, इन कार्यों की तुलना लोग पिछली सरकारों के कार्यों से कर रहे हैं, तो यह 10 साल का कार्य जो है 65 साल के कार्य पे भारी पड़ जाएगा। छठवें चरण का जो मतदान पड़ रहा है आज, क्या कहेंगे इस पे? छठवें चरण का मतदान पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? भाजपा जीत रही है इस चरण में भी। लगातार जो है इंडी गठबंधन है कि मैं मतदान करके आ रहा हूँ, इस चरण में भी भाजपा काफी अंतर से जीत रही है। 1 साल और नगर पंचायत उदय से पिछली बार अध्यक्ष प्रतिनिधि आपके साथ थी, और इस बार बीजेपी में अजीम आलम की टीम, अजीम आलम ने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या उनके आने से यहाँ के वोटों की संख्या बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अजीम आलम जी के आने के नाते मुस्लिम बिरादरी में विश्वास बढ़ा है। ये जो भय खाते थे पहले कि बीजेपी आएगी तो तुमको देश छोड़ के भगा देगी, देश से भगा देगी, बाहर निकाल देगी, विश्वास बढ़ा है। और उसी विश्वास का देन है कि मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है, कर रहा है। नगर पंचायत में अभी जो है देखा गया है कि लगभग कई लोग जो है शामिल हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, थोड़े से लोग पिछले चुनाव में कुछ बहकावे में आ गए थे, लेकिन लोगों ने देखा है कि नहीं, वहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ दलदल है, भाजपा सबसे बढ़िया है, तो पुनः लोग अपने परिवार में आ गए, उनका स्वागत है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं खटाखट 8,500, इस पे क्या कहना है? खटाखट मतलब कह रहे हैं खटाखट 8,500 सबके खाते में जाएंगे, क्या कहना है इस पे आपका? राहुल गांधी जो एक सभा में कह रहे हैं कि खटाखट जो है 8,500 रुपया खाते में जाएंगे। उनका तरीका वही है बोलने का, सब लोग हंसते हैं उनकी बात के साथ, कुछ मतलब उसका नहीं है। वास्तव में जो करने वाली पार्टी है तो मोदी सरकार है, वह एक रूपरेखा बना करके सिस्टम से कार्य करती है, और जो आवश्यकता जनता की है उसको पहले देखती है, उसको पूरा करने का प्रयास करती है। लोकसभा दोनों आप में है, कितना क्या कहेंगे इस पे? कितना संगठन के लोग जो है इस पे किए? कुशीनगर देवरिया दोनों लोकसभा में जनपद कुशीनगर है, उसके सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मन से, पूरे उत्साह से और पूरे ऊर्जा के साथ चुनाव में लगे हैं और बढ़ चढ़ कर लगे हैं, और निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय दोनों लोकसभा में होगी। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनसे आने से कुछ असर पड़ेगा? इस बार के चुनाव में मौर्य जी की जमानत नहीं बचने वाली है, आप देख सकते हैं। उनके आने का कोई मतलब नहीं है, उनका चुनावी जमीन खिसक चुका है, वो बौखलाहट में है, और अनाप शनाप खिलाफ रवि उन्होंने जैसे बोला है, अपने ही लोगों के द्वारा अपने कार्य पर तोड़ फोड़ करा करके और भाजपा को आरोपित कर रहे हैं, केवल प्रोपगंडा का चुनाव लड़ रहे हैं। कोई उनका धरातल नहीं है, कोई जमीन नहीं है, और हाजीनगर ने हमको बहुत खूबसूरत जवाब दिया है, उससे बेहतर जवाब कुछ नहीं दिया। प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ था, क्या कुछ कहेंगे आप? देखें, ये मांग जो है हम लोगों ने अध्यक्ष जी से किया था, मैंने और विधायक जी उनका कार्यक्रम लगाने के लिए, और उन्होंने समय भी दिया था। और आप देखें कि यह कार्यक्रम हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आपके नगर पंचायत में पहली बार आपने तो बहुत ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, इस बार बीजेपी का क्या यहाँ वोट रहेंगे, किस प्रकार की जीत होगी? आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी भी पार्टी का वोट है ही नहीं। आप अगर देखें, कल जो एक बाइक जुलूस निकला था, उसमें सभी धर्मों के लोग, और मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम वर्ग के लोग भी उसमें सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पर अब किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई वोट बच नहीं गया। तो क्या वो जो भीड़ में जो मुस्लिम समाज के लोग बाइक पे थे, वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी टीम एक संवाद करती है। कल रात में हम लोगों ने लगभग 800 जो टीम अजीम आलम के कार्यकर्ता है, हम लोगों ने डिस्कस किया, और हमारी डिस्कशन ऐसे नहीं होती है, उसमें उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल पूछते हैं, तो वो जो है जो भी उनके मन में संदेह था उसको दूर किया गया, और सबने जो है एक साथ एक स्वर में वादा किया है कि हम लोग बीजेपी के साथ। बीजेपी इस बार कितनी बार? 400।